क्या सोचते थे वो करते थे, क्या बोलते थे वो करते थे, क्या हृदय में था वही करते थे। वो चारों अलग नहीं था। ऐसे लोग मिल गए। आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। कोई बिजनेस लीडर बहुत सक्सेसफुल हो जाए तो एक डोमिनेटिंग पर्सनालिटी होती है, ईगो होता है। इनमें बिल्कुल उल्टा था। कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि रतन टाटा के नेतृत्व में जो टाटा समूह का आज विस्तार हुआ दुनिया में, उसमें कहीं कोई एक चीज और मतलब राजनीतिक या ऐसी कोई चीज का कहीं कोई चर्चा या उल्लेख। क्या आपको याद है कि किसी उद्योगपति के निधन पर पूरा देश एक साथ रो उठा हो? कल रतन टाटा के जाने की खबर हिंदुस्तान के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। 86 साल के रतन टाटा ने मुंबई में आखिरी सांस ली। उन्हें विदाई देने के लिए मुंबई की सड़क पर जन सैलाब सा दिखाई दिया। राजनीतिक जगत हो या फिर उद्योग और फिल्म, तमाम मशहूर हस्तियों ने रतन टाटा को आखिरी प्रणाम किया। रतन टाटा ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई शत्रु नहीं था। टाटा ग्रुप को आसमान की ऊंचाई तक ले जाने वाले रतन टाटा अपने बिजनेस से ज्यादा देश के लिए सोचते थे। रतन टाटा ने लोगों को सिखाया कि भरोसे का मतलब क्या होता है, और यही वजह है कि आज उनकी आखिरी विदाई पर हिंदुस्तान में मातम का माहौल है। रतन टाटा मतलब भरोसा। रतन टाटा मतलब ईमानदारी। रतन टाटा मतलब उसूल और आदर्श। रतन टाटा मतलब देश। हिंदुस्तान का एक ऐसा उद्योगपति जिसने अपने बिजनेस में मुनाफा तो कमाया, लेकिन उससे कहीं ज्यादा देश का मान बढ़ाया। टाटा समूह को एक नए शिखर पर रतन टाटा ले गए। दुनिया के लगभग 100 देशों में अपने कारोबार का विस्तार किया, और इस वर्ष मार्च 24 में उनका रेवेन्यू $165 बिलियन, ये टाटा समूह का रेवेन्यू। रतन टाटा जिसके पास अकूत धन संपत्ति थी, लेकिन उस संपत्ति के लिए रत्ती भर भी गुमान नहीं था। ऐसे बहुत कम इंडस्ट्रीज होते हैं जो अपना नहीं सोचते और दूसरों का भी सोचते हैं, वो दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। कामयाबी के शिखर पर पहुंचने वाला एक ऐसा नाम जो पैसा और पावर होते हुए भी विनम्रता से जीवन जीने की अद्भुत मिसाल बन गया। देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। रतन टाटा की उम्र 86 साल थी, लेकिन ये उनकी कमाई है कि उनके जाने पर देश का 70 साल के बुजुर्ग से लेकर 20 साल तक के युवा तक को पीड़ा महसूस हो रही है। बहुत ज्यादा सोबर थे, फ्रूगल थे और देश के हित में सोचते थे। इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट और 100 कंट्रीज में जिसके बिजनेस है, ऐसे आदमी को मैंने बिजनेस मैन में कॉर्पोरेट इसमें नहीं देखा। ये तस्वीरें देखिए जो बुधवार रात को आई, जब मुंबई के गोरेगांव में रतन टाटा के निधन की खबर आते ही अलग अलग पंडाल में गरबा रोककर देश के रत्न को लोगों ने श्रद्धांजलि दी थी। दलजीत जर्मनी में थे जब उन्हें रतन टाटा के निधन की खबर मिली। दलजीत ने बीच में ही अपनी परफॉर्मेंस रोककर स्टेज से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी थी। मैं आज जिन्ना को ना बारे पढ़िया सुनिया, मैं आज तक उन्होंने बारे कदे नहीं देखा कि उन्होंने किसी बारे बुरा बोलिया होवे। हमेशा उन्होंने अपनी लाइफ में मेहनत की, हार्ड वर्क किया, चंगा काम किया, किसी के काम आए। यही लाइफ है, यही जिंदगी है। जे आज असं उन्होंने लाइफ तो कुछ सीख सकते हैं रतन टाटा जी तो मुझे लगता यही सीख सकते हैं कि मेहनत करनी, चंगा सोचना, किसी बारे काम होना। रतन टाटा कहते थे कि मैं सही फैसले लेने में विश्वास नहीं करता, मैं फैसले लेता हूँ और फिर उन्हें सही बनाता हूँ। अपने जीवन में ये बात उन्होंने एक बार नहीं बार बार साबित करके दिखाई। रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति थे जो न सिर्फ अपने लिए सपने देखते थे, बल्कि
देश के आम लोगों के लिए भी सपने देखते थे और उन सपनों को सच करके भी दिखाते थे। रतन टाटा ने उन लोगों के लिए लखटकिया कार का सपना देखा था जिनके लिए कार बहुत दूर की सवारी थी। नैनो का आइडिया रतन टाटा को क्यों आया था, ये उन्होंने एक बार खुद बताया था। मैं रतन टाटा बोल रहा हूँ। नैनो को लेकर अगर बात करें तो मैंने मुंबई में भारी बारिश के बीच एक परिवार के 4 लोगों को बाइक पर सफर करते देखा था। मैं ऐसे परिवार के लिए कुछ करना चाहता था जो विकल्प नहीं होने की वजह से अपनी जिंदगी जोखिम में डाल रहे थे। जब हम नैनो को लॉन्च करने को तैयार हुए तो इसकी कीमत बढ़ गई थी, लेकिन हमने अपना वादा पूरा किया। मुझे अपने फैसले पर गर्व है। रतन टाटा, आपकी सोच और आपके सिद्धांतों पर पूरा देश गर्व करता है कि हमारी जमीन पर आपके जैसे उद्योगपति ने जन्म लिया जो इतनी दौलत होने के बावजूद सादगी की अद्भुत मिसाल बन गया। एक असली सच्ची सादगी, सीधापन और एक जो सिंप्लिसिटी होती है, दैट वाज अ कंप्लीटली यूनिक ऑफ मिस्टर रतन टाटा। मुझे याद है जब दूसरी बार किताब के लिए मुलाकात उनकी जब तय हुई थी तो उनसे आधे घंटे पहले उनके कार्यालय का स्वीय सचिव का फोन आया कि थोड़ी सी देर होगी, आपको चलेगा ना। ये जो सामने वाले आदमी की वक्त का भी एक अहमियत रखना, इतने बड़े पावरफुल पोजीशन के होने के बाद भी, दिस इज समथिंग वेरी यूनिक टू टाटा। जरा सोचिए, टाटा सन्स, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील और टाटा केमिकल्स की जिम्मेदारी एक साथ संभालने वाले रतन टाटा को इस बात का ख्याल रहता था कि कोई उनके लिए 30 मिनट तक इंतजार न करे। कि वो तो व्यक्ति नहीं थे, एक संस्था थी और उनकी जो लीगेसी है वो लीगेसी तो केवल इस शताब्दी में नहीं, दूसरी शताब्दी और सेंचुरीज तक मेरे ख्याल में चलती रहेगी। रतन टाटा को मुंबई में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राजनीति जगत से लेकर उद्योग और फिल्म जगत के बड़े बड़े नाम रतन टाटा को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे थे। रतन टाटा के शव को तिरंगे में लपेटा गया था और तिरंगे में लिपटे हुए रतन टाटा की ये तस्वीर बता रही थी कि उन्होंने देश को क्या दिया है। रिसर्च और इनोवेशन पे उनका बहुत जोर था। उनको ऐसे नहीं था कि मेक इन इंडिया बनाना है तो कोई पार्ट यहाँ इंपोर्ट कर ले और उसको असेंबल कर ले, असेंबल्ड इन इंडिया, मेक इन इंडिया एज असेंबल्ड इन इंडिया, नहीं, मेक इन इंडिया एज इन्वेंट इन इंडिया। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें करीब 17 साल पुरानी हैं, जब रतन टाटा फाइटर जेट F-16 उड़ा रहे थे और उस वक्त रतन टाटा की उम्र 69 साल थी। इस तस्वीर का जिक्र इसलिए क्योंकि रतन टाटा कहते थे कि हम लोग इंसान हैं, कंप्यूटर नहीं। जीवन का आनंद ले, इसे गंभीर न बनाएं। उन्होंने कहा था कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में सीधी रेखा का मतलब है कि हम जिंदा नहीं हैं। रतन टाटा ने सिर्फ देश के लिए मौके नहीं बनाए, बल्कि देश में रहकर पूरे विश्व के लिए मौके बनाए। देश की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने में रतन टाटा की अहम भूमिका है। मैसूर में जो सिल्क आता है, जब आप कई बार बेंगलोर मैसूर जब घूमने जाते हैं तो आते वक्त सिल्क की साड़ी या सिल्क के कुर्ते वगैरह लेते हैं, वो सिल्क टाटा की वजह से वहां पे आया है। महाबलेश्वर में बहुत सारे महाराष्ट्र के लोग जाते हैं, ठंडी जगह है, एक हिल स्टेशन है, वहां से स्ट्रॉबेरीज जाते हुए फेमस है वहां की। वो स्ट्रॉबेरीज वहां में टाटा की वजह से आई। वो जो रतन टाटा का हुनर ऐसा था कि वो जिस बिजनेस को छूते उसे सोना बना देते। क्या आप जानते हैं कि रतन टाटा अपने कारोबार से होने वाली आमदनी का 60% से ज्यादा हिस्सा दान में दे देते थे। रतन टाटा अमेरिका में सेटल होना चाहते थे, लेकिन दादी की तबीयत खराब हुई तो देश वापस चले आए और इसके बाद अपने पारिवारिक बिजनेस ग्रुप टाटा के साथ करियर की शुरुआत की। टाटा ग्रुप देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के
सबसे बड़े घरानों में से एक है। रतन टाटा देश के लिए एक बड़े और कामयाब उद्योगपति ही नहीं थे, बल्कि रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट के जरिए निजी क्षेत्र में वो परोपकारी काम करने में सबसे अग्रणी रहे हैं। वो साल 1991 था जब टाटा ग्रुप की कमान रतन टाटा के हाथ में आई थी, और जब रतन टाटा ने इस ग्रुप की कमान संभाली तो कंपनी का टर्नओवर महज $4 बिलियन था, जिसे रतन टाटा $160 बिलियन के पार ले गए। पिछले कई समय से जब से उन्होंने टाटा सन्स की चेयरमैनशिप संभाली है, टाटा सन्स में वेल्थ क्रिएशन जो है 20 गुना बढ़ा है। लेकिन ये सफर आसान नहीं था, क्योंकि रतन टाटा ने जब 1991 में टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी तो पुराने अधिकारियों ने टाटा को गलत विकल्प बताया था, और उस दौर को याद करते हुए रतन टाटा ने जो कहा था वो सुनिए। 1991 में जेआरडी ने पहले टाटा इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष पद से और फिर टाटा सन्स से इस्तीफा दिया तो इसकी तीखी आलोचना हुई। ऐसे और भी लोग थे जो इस बात पर जोर दे रहे थे कि उन्होंने गलत फैसला लिया है। मैं पहले भी इससे गुजर चुका था, इसलिए मैंने वही किया जो मुझे सबसे अच्छा लगा। चुप्पी बनाए रखी और खुद को साबित करने पर ध्यान केंद्रित किया। आलोचना व्यक्तिगत थी। जेआरडी को भाई भतीजावाद के साथ जोड़ दिया गया और मुझे गलत विकल्प बताया गया। और फिर हिंदुस्तान ने ही नहीं बल्कि पूरे विश्व ने देखा कि कैसे रतन टाटा ने खुद को टाटा ग्रुप के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित करके दिखाया। टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया, और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। साल 2000 में टाटा ग्रुप ने $45 करोड़ में ब्रिटिश चाय कंपनी टेटली को खरीद लिया था। इस खरीदारी के बाद टाटा दुनिया की सबसे बड़ी चाय कंपनी में शुमार हो गई थी। ये किसी भारतीय कंपनी की पहली विदेशी खरीदारी थी, और इस फैसले ने रतन टाटा की वैश्विक विस्तार की रणनीति को दिखा दिया था। आज दुनिया में सबसे बड़ी चाय की कंपनी, 90% जनता जब सुबह उनका दिन शुरू होता है वो जो चाय पीती है वो भारतीय होती है, भारत में बनी कंपनी की होती है। वो टेटले कंपनी रतन टाटा की वजह से भारत का हिस्सा बन गए। 2008 में टाटा मोटर्स ने जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण किया। सौदे की कीमत $230 करोड़ थी। शुरुआत में लोग इस सौदे पर सवाल भी उठा रहे थे, लेकिन रतन टाटा ने इसे सही साबित करके दिखाया, और उनके इस एक फैसले ने टाटा मोटर्स को ऑटो सेक्टर में वैश्विक खिलाड़ी बना दिया था। दवाई से लेकर कॉफी तक और होटल, स्टील, कार से लेकर गहनों तक बहुत कम ऐसे सेक्टर हैं जहां टाटा ग्रुप ने अपना लोहा नहीं मनवाया। दूसरा महायुद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर जब जीता तो इंग्लैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, पार्लियामेंट में कहा, हम टाटा की वजह से जीते, क्योंकि टाटा स्टील ने उनका बचाव किया था। वो जो हमले हो रहे थे तो टाटा स्टील कितना मजबूत होता था कि टाटा स्टील की वजह से हम जीत पाए। रतन टाटा के बिजनेस ने नई ऊंचाइयों को छुआ, और उस ऊंचाई में देश के लोगों का भरोसा शामिल था। मरकर भी चमकोगे एक दिन जैसे चांद सितारा, सदा रहेगा जग में रोशन रतन टाटा नाम तुम्हारा। हमको लगता है कि जैसे टॉल लीडर रतन टाटा साहब थे, तो दुख ज़रूर है, क्योंकि ऐसे लोग एवरीडे बेसिस पे हमको मिलते नहीं हैं। लेकिन खुशी भी इस चीज़ की है कि उन्होंने जितना अपना काम ज़िंदगी में किया है उसका इम्पैक्ट जनरेशन टू जनरेशन देखा जाएगा।
लेकिन जो बात रतन टाटा को सबसे अलग बनाती थी वो था उनका व्यवहार। रतन टाटा कामयाब होने के बाद भी जमीन से किस तरह जुड़े हुए थे, ये किस्सा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सुनाया था। टाटा का उदाहरण अक्सर बताता हूँ। रतन टाटा मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। मेरा पैर टूटा था, मैं मुंबई में मलबार हिल पर रहता था। वो मुझे मिलने के लिए आ रहे थे। वो कहते हुए रास्ता भूल गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, नितिन आई एम नॉट गेटिंग योर हाउस। बोला एक काम करो, तुम्हारा फ़ोन ड्राइवर के पास दो। बोले नितिन आई डोंट हैव ड्राइवर, मैं ही गाड़ी चलाऊँ। मैंने बोला तुम इतने बड़े आदमी हो, तुम्हारे पास ड्राइवर नहीं है? बोले नहीं है। फिर उनको नागपुर लेके मैं आया था, तो मैंने वो उनकी बैग थी, मैंने हमारे सरकारी मंत्री था, भाई इसकी बैग पकड़ टाटा तक। नो नितिन, दिस इज माय बैग, आई विल टेक। रतन टाटा के पिता नवल टाटा थे। नवल टाटा को उनके पिता रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेद जी टाटा के बेटे थे। लेकिन माता पिता के तलाक का उनके जीवन पर काफी असर पड़ा था। रतन टाटा को उनकी दादी ने पाला था। रतन टाटा ने कहा था कि अगर दादी नहीं होती तो मैं जो हूँ उसका आधा भी नहीं होता। उन्होंने कहा था कि मेरी दादी ने मुझे सच बोलने का साहस सिखाया है। हालांकि रतन टाटा की शादी नहीं हो सकी। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि शादी के करीब पहुंचने के बाद भी बात नहीं बनी और कभी-कभी अकेला होना उन्हें खलता है। Sometimes I feel lonely at not having a wife or a family, and sometimes I long for it. Sometimes I enjoy the freedom of not having to worry about the feelings of someone else or the concerns of someone else. And at other times it gets very lonely.